हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन लैब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने सीरीज चला रखी है और एसएससी के एग्जाम्स भी कंडक्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं। 24 तारीख से 1 अगस्त तक आप लोगों का एग्जाम है। जिन बच्चों का एग्जाम है और इंग्लिश ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का आने वाला है, और इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कॉलिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोग इंग्लिश में महारत हासिल कर लोगे तो इजिली आप लोग अच्छे नंबर इसमें ले सकते हो। बाकी चीजों में आपको प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन इंग्लिश में अगर आप लोगों ने एक बार रूल्स समझ लिया तो आप लोगों को कम टाइम में, सबसे बड़ी बात है कम टाइम में आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस कर सकते हो। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ एबॉलिश। एबॉलिश का आप लोगों को सेम बताना है, पर्यायवाची बताना है। डायरेक्शन आप लोग एग्जाम में बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि डायरेक्शन में उसने क्या बोला हुआ एग्जामिनर ने। सिनोनियम पूछा है, इसका मतलब है कि मैम ये इसने क्या पूछा है हमसे, पर्यायवाची पूछा है। एबॉलिश का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को एंड कर दे, जब हम किसी चीज को कंक्लूड कर दे, खत्म कर देते हैं, या फिर किसी चीज को लीव कर देते हैं। जब हम किसी चीज को लीव कर दें, कंक्लूड कर दे या एंड कर दे तो उसको हम एबॉलिश कहते हैं। अब इसका हमें सेम बताना है, मैं यहाँ सही से लिख देती हूँ, कंक्लूड कर दे। ठीक है, तो हमें इसे सेम बताना है। क्रिएट करने का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज को स्टैब्लिश करना। तो स्टार्ट करना और यहाँ होता है खत्म करना, तो ये हमारा नहीं होगा। स्टैब्लिश का मतलब भी होता है स्टार्ट करना, क्रिएट करना, ये भी नहीं होगा। इराडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट करना, किसी चीज को रिमूव करना। ठीक है, एंड करना यानी किसी चीज को रिमूव कर रहे हो आप लोग, एलिमिनेट कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। ये हमारा हो जाएगा इसका सेम। ठीक है, सपोर्ट करने का मतलब है जब हम किसी चीज को समर्थन देते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, चूज द सिनोनिम्स ऑफ लूसिड। लूसिड का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में ये वर्ड रिपीट हुआ है आप लोगों का। लूसिड का मतलब होता है जब कोई चीज बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों को बिल्कुल विजिबल है, वो चीज साफ सुथरी सी दिखाई दे रही है, उसको हम लूसिड बोलते हैं। और लूसिड का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, क्लियर होता है। डार्क, कॉम्प्लेक्स, डर्टी, डार्क, कॉम्प्लेक्स, डर्टी ये सब नहीं होगा। ये सब एक दूसरे के ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी कि एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो ये सब नहीं होने वाला। क्लियर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों का है मेंड। आप लोगों ने अमेंडमेंट सुना होगा। अमेंडमेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज में क्या करते हैं, किसी चीज को हम एडिट करते हैं। जब हम किसी चीज को एडिट करेंगे, जब हम किसी चीज को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, या किसी चीज को हम रिपेयर करेंगे, या किसी चीज में हम कोई भी तरह, किसी भी तरह का कोई बदलाव करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेंड। तो मेंड में हो जाएगा रिपेयर। ब्रेक का मतलब तोड़ना, डिले का मतलब किसी चीज को लेट करना, यानी कि किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। वीक का मतलब कमजोर करना। अगला वर्ड है आप लोग का, चूज द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज ऐसी है जो क्या है, स्टब्बन है, जिद्दी है। ठीक है, कोई चीज जिद्दी है तो हम उसको कहेंगे ऑब्स्टिनेट। जेंटल का मतलब कोई चीज, इंसान कैसा है, विनर्म है, बोलने में जेंटल है, सॉफ्ट है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो ये दोनों हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर ये आंसर होगा तो ये भी हो सकता है, तो एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते। वीक करने का मतलब होता है किसी को कमजोर करना, या कोई इंसान कमजोर हो। अगला वर्ड है आप लोगों का, सिनोनिम्स ऑफ वैकेंट। वैकेंट का मतलब क्या हो जाता है, वैकेंट का मतलब जब कोई भी ऐसी चीज है जो कि क्या पड़ी हुई है, एम्प्टी पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। ठीक है, एम्प्टी है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एम्प्टी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा ठीक। फिल्ड का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज भरा हुआ। फुल का मतलब भरा हुआ। हैवी का मतलब कोई चीज क्या है, लोडेड है। ठीक है, लोडेड है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का मतलब क्या हो जाता है, जब कोई चीज फास्ट हो, जब कोई चीज हमारा फास्ट होता है तो उसको हम रैपिड बोलते हैं। और एक बात याद रखना आप लोग, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। एग्जामिनर जब भी कभी आप लोगों को फास्टली वर्ड दे दे तो उसको आप एलिमिनेट कर देना, बिकॉज फास्टली वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, फास्ट होता है। फास्ट का मतलब कोई चीज ऐसी है जो कि स्विफ्ट है, तेज है, स्पीड है जिसमें। स्लो का मतलब कोई चीज आराम से चल रही है। लेजी का मतलब भी सेम। स्टडी का मतलब जो चीज जैसी है वैसी है, यानी कि मेंटेन है। कोई चीज जब मेंटेन रहती है, जब बिल्कुल भी मूवमेंट ना करे, उसको हम स्टडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम्स ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या हो जाता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, आप लोगों ने देखी होगी कभी कभी जब
घर वगैरह शिफ्ट किया जाता है तो कर्टन बॉक्स पे लिखा रहता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई ऐसा सामान है जो कि नाजुक है, कमजोर है, टूटने वाली चीज है। तो फ्रेजाइल का मतलब क्या हो जाएगा मैम, डेलिकेट हो जाएगा। डेलिकेट का मतलब कोई टूटने वाली चीज, हार्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, सॉलिड। हार्ड, स्ट्रॉन्ग और सॉलिड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो ये सब नहीं होंगे मैम, डेलिकेट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बताना है हमें, एंटेनियम्स ऑफ जीनरस। जीनरस का मतलब क्या हो जाएगा, जीनरस का मतलब हो जाएगा कोई चीज ऐसी है जो कि काइंड है। कोई चीज काइंड है उसको हम जीनरस कहते हैं। कोई इंसान काइंड है और ओपन हैंडेड है, काइंड हार्टेड है। अब हमें यहाँ पे क्या बताना था, हमें एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का मतलब हमें इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, माइजरली, यानी कि कोई इंसान कंजूस है, काइंड नहीं है, कंजूस है। अगला वर्ड है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का आप लोगों को क्या बताना है, यहाँ पे उल्टा बताना। आर्टिफिशियल का भी हमें अपोजिट बताना है। आर्टिफिशियल का फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स और ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। फेक भी सिनोनिम्स हो जाएगा। इमिटेशन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इमिटेशन स्टार मार्क कर लो। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना किसी चीज को। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल का सही आंसर हो जाएगा कोई चीज रियल है, कोई चीज वास्तव में है, कोई चीज नेचुरल है। ठीक है, अब अगला वर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है जब हम किसी चीज को एक्सपेंड करते हैं, यानी कि किसी चीज को बढ़ाते हैं, किसी चीज में डेवलपमेंट लाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंड। एक्सपेंड बोला जाता है। और एक्सपेंड का उल्टा, यानी मैंने किसी चीज को बढ़ाया तो मैं किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, किसी चीज को छोटा कर रहा हूँ। एनलार्ज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। स्ट्रेच इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ओपन भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ओपन का मतलब फैलाना कोई चीज, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज का छोटा, किसी चीज के छोटे हिस्से को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है आप लोग का ऑप्टिमिस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका उल्टा क्या होता है, इसका एंटोनियम क्या होता है। ऑप्टिमिस्टिक का पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्ट हो जाता है। पैसिमिस्टिक कोई इंसान है और ऑप्टिमिस्टिक कोई इंसान है, यानी कि कोई आशावादी है तो ऑप्टिमिस्टिक, कोई आशावादी नहीं है, जिसको होप नहीं है, जो हमेशा नेगेटिव देखेगा, उसको पैसिमिस्टिक कहते हैं। होपफुल, पॉजिटिव एक जैसा वर्ड है तो ये दोनों नहीं होगा, सिनोनिम्स एक दूसरे के। चीयरफुल, हमारा ऐसा इंसान जिसका खुश मिजाज आदमी को हम चीयरफुल कहते हैं। डन। हॉस्टाइल का मतलब क्या हो जाता है आप लोग का, हॉस्टाइल का मतलब हो जाता है कोई चीज कैसी है, एनिमी है। ठीक है, शत्रुता है, शत्रुता है, यानी आपको दुश्मन है वो। तो एग्रेसिव का मतलब हो जाता है एंग्री। एग्रेसिव का मतलब गुस्सा, कोई चीज बहुत तेज तरार है उसको हम एग्रेसिव कहते हैं। एंग्री और एग्रेसिव एक ही जैसा वर्ड हो जाएगा। क्रूल का मतलब क्या हो जाएगा, कोई निर्दयी आदमी जो काइंड हार्टेड ना हो, जो काइंड हार्टेड ना हो। तो हॉस्टाइल का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग का रिजिड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिजिड। रिजिड का मतलब क्या हो जाता है, जब कोई चीज ऐसी है जो कि टफ है, कोई चीज टफ है, कोई चीज हार्ड है, कोई चीज हार्ड है, कोई चीज कैसी है आपकी, डिफिकल्ट है। ठीक है, कोई चीज आप लोगों की डिफिकल्ट है उसको हम रिजिड कहते हैं। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई चीज फ्लेक्सिबल है, लचीला है, जिधर चाहो उधर घुमा लो, वो फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन हार्ड, हार्श, स्ट्रॉन्ग, टफ, डिफिकल्ट, इन चीजों को मैम मूव करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, ये मूव नहीं हो सकते हैं हमसे। अगला है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल वर्ड का उल्टा बताना है आप लोगों को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रैंक्विल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ट्रैंक्विल वर्ड का मतलब होता है कोई चीज ऐसी है जो शांत पड़ी हुई है, काम है, पीस है, क्वाइट है। ठीक है, कोई चीज पीस है, कोई चीज हमारा काम डाउन है, उसको हम कहेंगे ट्रैंक्विल। यानी कि मैम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा हमारा पीसफुल। क्वाइट का मतलब कोई चीज क्या है, शांत है, साइलेंट है। यहां मैं लिख देती हूँ साइलेंट। डन। ठीक है, अब अगला हमारा एगिटेट। एगिटेट इसका उल्टा हो जाएगा। एगिटेट का मतलब कोई चीज कैसी है, तेज तरार है, कोई चीज कैसी है, शांत नहीं है, भड़कीली है, तेज है, इस तरीके की चीजों को हम एगिटेट कहते हैं। अगले अगले क्वेश्चन से आप लोगों के एक्टिव पैसिव वॉइस से, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, आप लोग क्या करना, वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप लोग दिमाग में लगा लो क्या होगा। मैं तब तक आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक नहीं है, रूल है भाई। ट्रिक्स नहीं होते हैं, देखो इंग्लिश में ट्रिक्स नहीं होते हैं, सारे रूल्स होते हैं। लेकिन रूल्स ऐसा क्यों है, ये चीज समझना जरूरी है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में जब डूअर हो, जब डूअर करने वाला हो तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब करने वाला हमें ना पता हो या करने वाला उतना इंपॉर्टेंट ना हो तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में हम लोगों को विल मिल जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है,
ठीक है, या मॉडल वर्ब मिल जाए, मॉडल वर्ब के साथ मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है, तो ये जो विल है ये विल लेगा, विल के बाद बीई लेगा, बीई के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। मॉडल वर्ब कैसे चलेगा, मॉडल वर्ब खुद आ जाएगा, उसके बाद बीई आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सबसे पहले विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दिख जाए, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई आपको, तो विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये रहा मेरा आंसर, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है कॉन्सेप्ट। और क्या होता है, एक चीज याद रखना, एक्टिव पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका इधर आ जाएगा, फिर से वर्ब, फिर से सब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। यही वाला ऑब्जेक्ट जब आप लोग पैसिव बनाओगे तो आगे आ जाएगा, यही वाला सब्जेक्ट जब आप पैसिव बनाओगे तो इधर चला जाएगा, वर्ब सेम रहेगा अपनी जगह पे। अगला है सी सिंग्स अ सॉन्ग। सिंग्स कहां से आया, सिंग्स आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस से आया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू, डज या एस या ईएस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा एस, ईएस, डू, डज। इसको जब आप कभी चेंज करोगे तो सिंपल सा फंडा है, इज लगाना, आर लगाना, एम लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। डन। सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो और मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा जो वर्ब होती है वर्ब के बाद वाला वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मेरा आगे चला जाएगा, यानी अ सॉन्ग मेरा आगे चला जाएगा, तो ये रहा अ सॉन्ग आ गया मेरा आगे, सब में सेम है। सिंग्स के लिए मुझे इज आर एम में से लगाना है, तो ए सॉन्ग, एक सॉन्ग, इकलौता सॉन्ग, तो इज आएगा। ठीक है, एक सॉन्ग है तो इज आएगा। और मैम या तो इज ये रहा या तो इज ये रहा, ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। अब मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। ये सिंग मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, अ सॉन्ग इज सung बाय हर। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 17 पे। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, हैज बीन कंप्लीटेड, याद रखना है आप लोगों को, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में अगर आपको एक्टिव में कभी भी परफेक्ट टेंस मिल जाए, अब जिन बच्चों को परफेक्ट टेंस नहीं पता मैं बता देती हूँ, हैज होगा, हैव होगा या हैड होगा आप लोगों का, उसके साथ बीन लगा होता है, सॉरी एक सेकंड, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई रहती है, ये आप लोगों का परफेक्ट टेंस बन जाएगा। लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आपको यही हैज चाहिए, यही हैव चाहिए और यही हैड चाहिए, जो भी होगा वही एज इट इज आ जाएगा, प्लस में बीन चाहिए और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। क्लियर है, यानी कि हैड, हैज, हैव के साथ बी डबल ई एन और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना काम नहीं चलने वाला, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए आपको हमेशा। तो ये क्या था, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कि ये खुद ही क्या है, ये खुद ही हैज बीन कंप्लीटेड, ये देखो हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यानी कि ये मेरा खुद ही पैसिव वॉइस में है। ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में एक्टिव ढूंढना है, एक्टिव ढूंढोगे तो क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज यहाँ नहीं है, हैज यहाँ नहीं है, हैज यहाँ नहीं है, यहाँ है हैज और हैव में से कुछ भी। हैव इसीलिए लगा है क्योंकि ये हमारा एक से ज्यादा दे लिखा हुआ है, इसीलिए हैव लगा हुआ है। अगला सेंटेंस है हु रोट दिस बुक। हमेशा याद रखना, अगर आप लोगों को एक्टिव से पैसिव के टाइम पे हु वर्ड मिल जाए, हु वर्ड मिल जाएगा आप लोगों को, तो उसको जब आप चेंज करोगे तो बाय हुम से चेंज करोगे। और दूसरी बात, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगा तो कैसे चेंज करोगे, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हु मिल गया मुझे तो बाय हुम से आगे ये रहा, बाय हुम ये रहा, और रॉट मेरा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, इसको चेंज करूंगी मैं कैसे, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज लग गया, वाज क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे दिस बुक एक है, दिस बुक का मतलब एक है, इसीलिए यहाँ वाज लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, डिड सी इन्फॉर्म यू। ये डिड क्या है, डिड आप लोगों का सेकंड फॉर्म है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया है कि जब सेकंड फॉर्म मिल जाए तो आप लोग वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना, वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज या वर होना चाहिए, तो मैम ये रहा वर यू इन्फॉर्म्ड बाय हर, और ये आंसर सही हो जाएगा हमारा। क्लियर। अब हमें एक चीज याद रखना है कि डिड हमेशा, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये देखो डिड के साथ इन्फॉर्म्ड लिखा हुआ है जो कि हमारा गलत है। डन। नेक्स्ट है आप लोगों का दे आर वॉचिंग द मैच, दे आर वॉचिंग द मैच, ये क्या है आप लोगों का, ये एक्टिव वॉइस में है आप लोगों का, पैसिव ढूंढना है, पैसिव ढूंढना है हम लोगों को, तो पैसिव में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जरूर होना चाहिए,
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हटा दो। ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा, द मैच मेरा आगे जाएगा, ये रहा द मैच, द मैच और द मैच। आर वॉचिंग को क्या कर दोगे, एक्टिव पैसिव वॉइस में याद रखना, आर वॉचिंग लिखा हुआ है आपका, यानी कि मेरा कॉन्टिन्यूस टेंस मिल जाएगा मुझे, कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस मिलेगा एक्टिव में और पैसिव में। तो मैं क्या करूंगा, हम बीइंग को हमेशा लगा देंगे BIEING और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही हेल्पिंग वर्ब, उसी कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब आपको इस बीइंग से पहले लगाना है। तो इससे पहले आर लगा हुआ है, तो इस कैटेगरी में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, इस कैटेगरी में आप लोगों का आर आता है, इज आता है और एम आता है, ठीक है। अब अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो आर लगाना, एक सब्जेक्ट है तो इज लगाना, आई है तो एम लगा देना, ठीक। द मैच क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज लगाओगे और ये मेरा आंसर सही हो जाएगा, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। सेशन पसंद आएगा, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। पार्ट 2 में आप लोगों को लेके आऊंगी, पार्ट 2 में बाकी के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो और अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग चैनल हमारे टेलीग्राम के यूट्यूब टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, डाउट सेशन के लिए और क्वेरी के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों के जो भी डाउट होंगे, क्वेरी होंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, आई विल हेल्प यू। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो, पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्द लाएंगे। आज के सेशन में इतना ही। बाकी आप लोग बताइएगा 20 में से आप लोगों के कितने स्कोर बने हैं, और अगर आप लोगों का कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछे जा रहे हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, दिस विल हेल्प यू, दिस सेशन विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। नेक्स्ट किसी क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।